नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के अहम खबरों के साथ। मंदसौर जिले के सीतामऊ में दामाद ने ससुर को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने दामाद को किया गिरफ्तार। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कचनारा में चोरों ने ग्राम पंचायत सहित 6 जगह पर चटकाए ताले, कंप्यूटर सिस्टम, मोटर पंप सहित फाइलें उड़ा ले गए चोर। सीतामऊ क्षेत्र के गांव खेरखेड़ा में प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ की सरकारी जमीन पर बनी अवैध नर्सरी हटाई और घंटों बंद रहा आवागमन, लोग होते रहे परेशान। प्रदेश के दोनों मंत्रियों को चिढ़ाती नाहरगढ़ बिल्लोद शिवना पुल हुई क्षतिग्रस्त। मंदसौर जिले के सीतामऊ से हैवानियत की ऐसी तस्वीरें निकल कर आई है जिसने सभी रिश्तों को तार तार करके रख दिया। दरअसल सीतामऊ थाना क्षेत्र के नाटाराम गांव में एक दामाद ने अपने ही ससुर की हत्या कर दी। हत्या का कारण जिसने जाना वह भी अपने आप में दंग रह गया। नाटाराम गांव में जरे सिंह नाम के युवक के घर में आए दिन पति पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद हो रहे थे। विवाद का मुख्य कारण था कि जरे सिंह अपनी ही भाभी से अवैध संबंध और अपनी नाबालिग पर ही गलत नियत रखता था, जिसका उसकी पत्नी हमेशा विरोध करती थी। पति को पत्नी का ये विरोध रास नहीं आता था और वह अपनी पत्नी के साथ ही मारपीट करता था। जब पत्नी ने पूरी दास्तां अपने मायके फोन लगाकर अपने पिता को सुनाई तो बुजुर्ग पिता अपने दामाद को समझाने के लिए दामाद के घर आए थे। ससुर के लाख समझाने के बाद भी आरोपी की आंखों से हैवानियत का चश्मा उतरने को तैयार नहीं था। मामला अब ससुराल तक पहुंच गया। गांव और समाज में बदनामी का डर था तो दामाद ने अपने ससुर को ही रास्ते से हटाने की ठान ली और बस की राह देख रहे अपने ससुर को ही बाइक से कुचल दिया। जब आरोपी को लगा कि एक बार बाइक से कुचलने पर शायद ससुर बच जाएगा तो वापस गाड़ी घुमा कर लाया और फिर सड़क पर पड़े ससुर पर कई बार गाड़ी चढ़ा दी। जब ससुर सड़क पर ही तड़प तड़प कर मर गया तब आरोपी वहां से भागा। जब ये पूरी जुर्म की दास्तां पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस भी पूरी कहानी को सुनकर दंग रह गई। पुलिस ने तुरंत टीम गठित की और ससुर की हत्या कर फरार हुए आरोपी दामाद को दबोचकर हवालात में डाल दिया। अब पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर आरोपी के सिर पर चढ़ा हैवानियत का भूत उतारने में लगी है। एक्सटेंशन बाइट। एसबीसी टाइम्स के लिए सीतामऊ से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। विगत 2 दिन पूर्व एक व्यक्ति डोकरलाल निवासी एरा धनगर समाज का है, उसको उसके परिवार वाले मृत अवस्था में लेकर आए थे। जानकारी ये प्राप्त हुई कि उसकी बेटी रसाल बाई, उसकी शादी नाटाराम गांव में हुई थी, जिसका पति जरे सिंह उसको परेशान करता था विभिन्न प्रकार से। ये ससुर हैं चूंकि उसके, और समझाने आए थे अपने दामाद को। इस बीच में दामाद द्वारा रुष्ट होकर उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई। गाड़ी एक बार चढ़ाई मोटरसाइकिल, उसके बाद पुनः वापस लेकर आए और फिर चढ़ाई उसको, जिससे उसकी डेथ हो गई। निश्चित रूप से हत्या का इंटेंशन था तो हमारे द्वारा कायमी की गई प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में भी सर इनका विवाद चल रहा है। पूर्व में भी विवाद हुआ है इनका, और महिला का ये कहना है कि मेरा पति जो है स्वयं की भाभी के संपर्क में आ चुका है और उस बहन अपनी बेटी पे भी गलत नियत रखता है, ऐसी भी उसकी सोच है। किंतु इस बात के तथ्यात्मक और जानकारी जुटाई जा रही है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कचनारा में बीती रात ग्राम पंचायत भवन सहित 6 जगह पर चोरों ने ताले तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। चोरों ने रात्रि करीब 2:30 बजे बाद ग्राम पंचायत भवन, शासकीय उचित मूल्य दुकान, अरुण मेडिकल, जय माता दी जनरल स्टोर एवं रामेश्वर मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी करने के दौरान चोर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए। पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। चोरों ने ग्राम पंचायत भवन में रखे कंप्यूटर सिस्टम, 10 हॉर्स पावर मोटर पंप सहित कई फाइलों की चोरी व पंचायत में रखे समस्त फर्नीचर को क्षतिग्रस्त कर दिया। चोरी की वारदात से करीब 4 लाख से अधिक का नुकसान हुआ। सुबह करीब 7 बजे पंचायत कर्मी अशोक शर्मा व चंपालाल प्रजापत ग्राम पंचायत पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि पंचायत भवन के ताले टूटे हुए व सामग्रियों को इधर उधर तितर बितर कर रखा था। पंचायत भवन के पास ही स्थित उचित मूल्य दुकान पर टूटे ताले को देखकर कर्मचारियों को उसके बारे में सूचना दी। हालांकि वहां सिर्फ
ताले तोड़े गए थे। किसी भी प्रकार की कोई चोरी नहीं हुई थी। बस स्टैंड पर नाहरगढ़ रोड पर स्थित अरुण मेडिकल पर 2 चोरों ने रात्रि करीब 2:45 बजे वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों ही चोर वारदात को अंजाम देते हुए कैद हो गए। चोरों ने मेडिकल स्टोर में पड़े चांदी के सिक्कों व कुछ नकदी पर हाथ साफ किया। वहीं रामेश्वर मोबाइल शॉप पर चोरों ने 23 ईयरफोन सहित 2,500 की नकदी पर हाथ साफ किया। जय माता दी किराना एंड जनरल स्टोर पर गले में रखी कुछ नकदी पर भी चोरों ने हाथ साफ किया। बस स्टैंड पर अलग अलग दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज देखने पर पता चला कि कुल 4 चोरों ने मिलकर इन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा चोरों की तलाश की जा रही है। सरपंच साहब, कितने की चोरी हुई और क्या है पूरा मामला? 23 अगस्त की गत रात्रि को लगभग 3:30 बजे यहाँ पर चोरी हुई है ग्राम पंचायत कचनारा में, और लगभग 5-6 जगह और चोरी हुई है। उसमें ग्राम पंचायत कचनारा की विद्युत मोटर पंप और स्ट्रीट लाइट और कंप्यूटर का सिस्टम भी ले गए चोर। हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए। आपका नाम? पप्पू पवार, ग्राम पंचायत कचनारा सरपंच। बीती रात को चोरों ने कचनारा बस स्टैंड पे दुकानों पे धावा बोला। हमें जब 8 सवा 8 बजे लोगों ने बताया कि सब आपके यहाँ मेडिकल, अरुण मेडिकल और ग्राम पंचायत और सोसाइटी, उचित मूल्य की दुकान, इस प्रकार से 6 जगह ताले टूटे। तो ग्राम पंचायत का पता चला कि कंप्यूटर और पूरा सिस्टम, वाटर पंप, इस प्रकार से और भी चोरी हुई है। और उचित मूल्य की दुकान पर भी चोरी हुई है। हमारे मेडिकल पे भी हुई है, हमारे कॉम्प्लेक्स में ही है दुकान वो। तो हमारे जब सीसी कैमरे चेक करें और माननीय जेजुलकर साहब टीआई साहब पधारे यहाँ और पुलिस महकमा आया, फिर हमने कैमरे चेक किए, उसमें पता चला कि चोरों ने धावा बोला है। हमने वो कैमरे में देखे हैं लोगों को। अब ये पता नहीं चल रहा कि चोर कहाँ के हैं। घटना की तुरंत मैंने और लोगों ने थाने पे सूचना दी। श्रीमान टीआई साहब से चर्चा हुई। तुरंत टीआई साहब और ओपी राठौर साहब, उप निरीक्षक जी और वास्कले जी और पूरा महकमा आया और उन्होंने सारी जांच पड़ताल करी, सभी जगह का निरीक्षण किया। और उनका ये कहना था कि हम पूरा प्रयास करेंगे और जल्दी से जल्दी इस चोरी को हम ट्रेस करने का पूरा प्रयास, भरोसा दिलाया उन्होंने। SBCN टाइम्स के लिए नाहरगढ़ से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के सीतामऊ क्षेत्र के गांव खेरखेड़ा में सरकारी जमीन पर कब्जा कर नर्सरी चलाने का मामला सामने आया। ग्रामीणों में इसे लेकर आक्रोश बढ़ा, तब इस पर प्रशासन ने सुध लेकर खाली करने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार वैभव जैन और पटवारी समृत बैरागी सहित राजस्व का अमला मौके पर पहुंचा। यहां से नर्सरी को हटाया गया। करीब 2 करोड़ की सरकारी जमीन को यहां मुक्त कराया गया है। जानकारी के अनुसार सीतामऊ सुवासरा रोड पर खेरखेड़ा गांव के समीप संचालित हो रही नर्सरी बीते 7 सालों से सरकारी जमीन पर संचालित हो रही है। लेकिन इन 7 सालों में ऑपरेशन माफिया से लेकर प्रशासन के अन्य अभियान भी चले, लेकिन इस जमीन पर किसी की नजरें इनायत नहीं हुई। जिस जमीन पर नर्सरी चल रही थी, जिसकी ना तो कोई लीज हुई और ना ही कोई अनुमति प्रशासन से ली गई। वहीं नर्सरी संचालक द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा खोदे गए कुएं पर भी अतिक्रमण कर लिया और पंचायत द्वारा लगाए गए आंवलों के पौधे भी नष्ट किए गए। व गांव वालों द्वारा पेयजल आपूर्ति के लिए डाली गई मोटर भी बाहर निकाल कर फेंक दी। इससे गांव में प्रतिदिन होने वाला नल संचालन रुक गया। इसके बाद ग्रामीण जन लामबंद हुए और पंचायत सहित संबंधित अधिकारियों को शिकायत की गई थी। प्रशासन ने शिकायत को गंभीरता से और तहसीलदार वैभव जैन ने हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही नर्सरी संचालक पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके बाद भी नर्सरी नहीं हटाई गई, जिसके बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और नर्सरी को हटाया। बस बड़े
आया है, किस तरह का अतिक्रमण था और क्या कार्रवाई की गई? हाँ, आज सीतामऊ तहसील के खेरखेड़ा गांव में सर्वे नंबर 179 के 2 सर्वे नंबर थे। उस पर अशोक पिता सत्यनारायण निवासी खेरखेड़ा द्वारा शासकीय ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसमें हमने 12 तारीख के दिन आदेश किया था। जिसके तारतम्य में इन्होंने शासकीय ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण कर रखा था, जिसको आज हटाने की कार्रवाई की गई। कितनी ज़मीन है और क्या कीमत सर सरकारी? लगभग 2 हेक्टेयर की ज़मीन पर इन्होंने अतिक्रमण कर रखा था और इसकी बाजार कीमत है 2 करोड़ के आसपास की कीमत है इसकी। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। जिले में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश से नाहरगढ़ बिल्लोद के बीच बनी हुई शिवना पुल पर बाढ़ का पानी तेज गति से तांडव मचा रहा था। पुल पर बाढ़ का पानी होने से दोनों छोर पर आवागमन बाधित रहा। जैसे पुल पर पानी कम हुआ, आवागमन शुरू किया, फिर पता चला पुल के बीचों बीच पुल का छोटा सा हिस्सा उखड़ गया। सूचना नाहरगढ़ थाना प्रभारी गिरीश जेजुलकर को दी गई। उन्होंने तुरंत आवागमन पुनः बंद करवाया। जेसीबी के माध्यम से बिल्लोद सरपंच एवं स्थानीय ग्रामीणों के साथ पुलिस होमगार्ड जवान की मदद से उखड़े हुए हिस्से पर पत्थर डालकर सही किया गया। थाने के उप निरीक्षक भीम सिंह राठौर की उपस्थिति में सुचारू रूप से रास्ता चालू किया गया। आवागमन बंद होने से माताएं अपने छोटे बच्चों को गोद में लिए बैठी रही। परिवारजन के साथ भूखे प्यासे नदी के किनारे बैठे रहे। कई घंटों तक पानी कम होने का इंतजार करते रहे, किंतु प्रदेश के 2 दिग्गज कैबिनेट मंत्री 2 विधानसभा के मध्य शिवना पुल पर कब अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। जनता ने मांग की है कि यदि इस पुलिया का निराकरण नहीं किया गया तो वे जनहित में उचित निर्णय लेकर अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे, क्योंकि लंबे समय से पुलिया की मांग सैकड़ों गांव के ग्रामीणों द्वारा की जा रही है, किंतु उस ओर दोनों मंत्री जगदीश देवड़ा एवं हरदीप सिंह डंग का ध्यान नहीं गया। इसी बात को लेकर आमजन में जबरदस्त आक्रोश है, क्योंकि पुलिया पर पानी होने के कारण कई दिनों से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई। नाहरगढ़ पोस्ट ऑफिस, बैंक, थाना, अस्पताल एवं अन्य सुविधाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र की जनता अपनी दिनचर्या मूलभूत सुविधा के लिए नाहरगढ़ पहुंचते हैं। पुलिया पर पानी होने के कारण नाहरगढ़ से सैकड़ों गांवों का संपर्क टूटा रहा, जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मंदसौर जिले में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में किसानों की फसलें चौपट हो गई है, तो कहीं लोगों के घरों में चंबल नदी के बाढ़ का पानी घुसने से काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में मंत्री हरदीप सिंह डंग भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए सुवासरा विधानसभा के गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी को लेकर मंत्री हरदीप सिंह डंग सीतामऊ क्षेत्र के गांव भगोर एवं कल्याणपुरा में पहुंचे, जहां अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ मंत्री हरदीप सिंह डंग कीचड़ एवं पानी में उतरकर किसानों के खेतों तक पहुंचे, जहां उन्होंने चंबल नदी से हुए जल भराव की स्थिति को देखा और किसानों से चर्चा की। साथ ही मंत्री श्री डंग ने अधिकारियों को किसानों की खराब हुई फसलों का तुरंत सर्वे कर नुकसान का आकलन करने के भी निर्देश दिए हैं। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। राजस्थान के जालोर में हुई छात्र इंद्र मेघवाल की हत्या के विरोध में मंदसौर में भीम आर्मी एकता मिशन द्वारा गुरुवार को रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया व पीड़ित परिवार को सहायता व मामले में उचित कार्रवाई की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। दरअसल राजस्थान के जालोर में हुई घटना का देश भर में विरोध हो रहा है। छात्र इंद्र मेघवाल की हत्या के बाद देश भर में विरोध के स्वर है। मामले में उचित कार्रवाई हो, पीड़ित परिवार की सहायता हेतु हर ओर से आवाज उठ रही है।
गुरुवार को भीम आर्मी एकता मिशन के सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मंदसौर शहर में एकत्रित हुए और यहां सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और रैली की शुरुआत की गई। ये रैली गांधी चौराहा पहुंची। यहां सभी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार मुकेश सोनी को ज्ञापन सौंपा। अपने ज्ञापन में भीम आर्मी एकता मिशन ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा व नौकरी की मांग की। इसके साथ ही मामले में उचित कार्रवाई की भी मांग की गई। आजादी का अमृत उत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ पानी के मटके को छूने पर इतना पीटा गया कि जान ही चली गई। आजादी के 75 साल बाद भी 9 साल के दलित बच्चे को विनोद खैरालिया भीम आर्मी जिला संरक्षक। क्या कार्यक्रम किया गया? भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा आज आक्रोश रैली निकालकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि राजस्थान के झालोर जिले के सुराना गांव में इंद्र मेघवाल की हत्या कर दी गई और हत्या सिर्फ इसलिए कर दी जाती है क्योंकि उसने प्रिंसिपल के मटके से पानी पी लिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जहां देश एक और आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ दलितों के साथ निरंतर अत्याचार जारी है। आपने मटकी भी फोड़ी है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन। हम निवेदन करना चाहेंगे कि जहाँ पे इंद्र मेघवाल ने खाली एक मटकी से पानी पी लिया, हम ऐसी मटकी को फोड़कर विरोध प्रदर्शन और रोष व्यक्त किया है और इंद्र मेघवाल के परिवार को सरकार से 50 लाख की और एक सरकारी नौकरी की मांग की गई है। हमारी अगर मांगें नहीं मानी गई तो हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। गया है, कहाँ से रैली निकाली गई थी? भीम आर्मी के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया है। अंबेडकर चौराहे से बीपीएल चौराहा होते हुए गांधी चौराहे पर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि राजस्थान के झालोर जिले में सुराना गांव में संकीर्ण मानसिकता के रखते हुए जातिगत भेदभाव के तहत एक छोटा सा बच्चा 9 साल का बच्चा 3री क्लास का, जो प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में जाकर प्रिंसिपल साहब के मटके से पानी पीने मात्र से प्रिंसिपल साहब जातिगत मानसिकता रखते हैं, उन्होंने उस बच्चे को पीट कर ही मौत के घाट उतार दिया गया है। तथा वहाँ की सरकार दोहरा मापदंड अपनाती है। जब उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल टेलर की हत्या होती है तो कन्हैयालाल टेलर के परिवार को 50 लाख रुपए का उचित मुआवजा देती है तथा एक पीड़ित परिवार को 2 व्यक्तियों को सरकारी नौकरी देती है, तो फिर यहाँ पर एक दलित परिवार को जातिगत मानसिकता रखते हुए राजस्थान की सरकार जातिगत मानसिकता के तहत सिर्फ 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा करती है। जिसलिए ये भीम आर्मी पूरे देश के अंदर बहुत ही आक्रोशित है तथा हम लोग बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं। इस चुनाव के तहत ऐसी सरकारों को हम लोग जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी भीम आर्मी। मटकी भी फोड़ी? जातिगत मानसिकता की मटकी थी जिसको यहाँ पर गांधी चौराहे पर प्रशासनिक अधिकारी के सामने फोड़ी गई है तथा हमारी मांग है कि अगर उचित मुआवजा और उचित मांगों को अगर नहीं मानी जाती है तो पूरे देश के अंदर चंद्रशेखर भाई का जैसा भी आदेश होगा पूरे देश के अंदर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी, केंद्र सरकार की रहेगी, राजस्थान सरकार की रहेगी। क्या नाम आपका? पवन कुमार रदास, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष मंदसौर। भीम आर्मी भारत एकता मिशन मंदसौर के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें राजस्थान के जालौर जिले में एक बालक की मृत्यु होने पर रोष व्यक्त किया गया है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु निवेदन किया है। संबंधित ज्ञापन शीघ्र ही माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचा दिया जाएगा। धन्यवाद। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से रोहित जटिया की रिपोर्ट। वहीं गुरुवार दोपहर मंदसौर के यशनगर क्षेत्र में विधायक निवास के पीछे एक कार अनियंत्रित होकर नाले में उतर गई। घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने कार सवार 2 लोगों को बाहर निकाला। वहीं सूचना मिलने के तुरंत बाद विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया भी निवास से बाहर मौके पर पहुंचे और कार सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकलवाया और कुशलक्षेम जानी। दरअसल नगर पालिका पार्षद नीलेश जैन के अंकल अनिल जैन व उनका ड्राइवर कार में सवार होकर जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर जा रहे थे। तभी कार अनियंत्रित होकर विधायक निवास के पीछे बने नाले में जा गिरी।
बड़ा हादसा होता उससे पहले आसपास मौजूद लोगों व स्वयं विधायक सिसोदिया ने मौके पर पहुंचकर कार सवार दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं कुछ देर बाद कार को भी क्रेन की मदद से नाले से बाहर निकाला गया। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। गुरुवार को नीमच नयागांव मार्ग पर एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बाइक सवार 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया। घायलों का नीमच जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। दरअसल हादसा बाइक सवार एक बच्ची द्वारा चलती बाइक का अचानक ब्रेक लगा देने की वजह से हुआ, जिसके चलते बाइक सवार 4 लोग गंभीर घायल हो गए। बाइक सवार सभी लोग राजस्थान के भीलवाड़ा से इंदौर की ओर जा रहे थे। इस हादसे में मनोहर पिता धन्नालाल उम्र 25 वर्ष जाति भाट, आशा पति मनोहर 24 वर्ष जाति भाट, राधिका पिता मनोहर उम्र 5 वर्ष जाति भाट घायल हो गए। बाइक पर कुल 6 लोग सवार थे। गुरुवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच के मालखेड़ा चौराहे पर एक हादसा हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का नीमच जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। दरअसल निम्बाड़ा की तरफ से एक ट्रक मंदसौर की ओर जा रहा था। इसी दौरान ट्रक के आगे चल रही पिकअप गाड़ी में ये ट्रक पीछे से जा भिड़ा। इसमें ट्रक ड्राइवर विजेंद्र सिंह पिता राम कुमार उम्र 40 वर्ष निवासी झुंझुनू राजस्थान घायल हो गया, जिसे नीमच जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया गया। हादसा संभवतः स्पीड ब्रेकर पर आगे चल रहे वाहन द्वारा ब्रेक लगाए जाने के बाद हुआ। इससे पीछे आ रहा ट्रक ड्राइवर ट्रक पर नियंत्रण नहीं रख सका और पिकअप में जा घुसा। गनीमत यह रही कि किसी को भी ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई। वहीं हादसे के बाद मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। मैं कौन है? मैं ड्राइवर है कौन? जो लग गुरुवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार पर्युषण पर्व की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते जैन समाज जनों में खूब उत्साह दिख रहा है। ये पर्व 8 दिनों तक चलेगा। श्री जैन श्वेतांबर भीड़ भंजन पार्श्वनाथ श्री संघ के तत्वावधान में सुबह जैन भवन में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पीयूष चंद विजय जी महाराज साहब आदि ठाणा 3 ने प्रवचन दिए। वहीं शाम को समाजजनों का प्रतिक्रमण हुआ और रात्रि में भक्तों द्वारा मंदिर में भक्ति गीत गाए गए। पीयूष चंद विजय जी महाराज साहब आदि ठाणा 3 ने अपने प्रवचन में कहा कि मानव मात्र को जैन धर्म दिशा दे रहा है। ऐसी दिशा कोई नहीं दे पाएगा। जैन धर्म जियो और जीने दो की विचारधारा से ओतप्रोत है। इस दौरान बड़ी संख्या में धर्मावलंबी मौजूद रहे। गौतम स्वामी जी गुरुदेव भक्तिरस 3 की माला अर्पण की गोलियां शुरू हो रही है। चढ़ावा 653 एक बार, 653 2 बार, आदेश होता 653 3 बार। 7 का उनका अंक पूरा हो गया। 8वीं पारी का यह पहला उपवास यहाँ पर शुरू हो रहा है। इसका उपवास आपका आज का दे रहा हूँ। कल पारना बंद करना इसका नहीं है। कल 9 उपास के दूसरे उपास के तैयार करके वापस बैठने में आना। आदेश आदेश श्रद्धालुओं को भाव रखना है। 9 उपास की तपस्या करना है। इतनी अच्छी। गुरुवार को नीमच एसपी ऑफिस पर नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव भाटखेड़ा के रहने वाले अंबालाल दरोगा पहुंचे, जहां उन्होंने
एक शिकायती आवेदन एडिशनल एसपी सुंदर सिंह गणेश को दिया। आवेदन में पीड़ित पिता ने बताया कि 4 जुलाई को उसका बेटा फांसी के फंदे पर लटका मिला था। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज भी किया था। वहीं इस मामले में बयान के आधार पर कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया था, मगर अब तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एडिशनल एसपी ने पीड़ित को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। पाठखेड़े से आए साहब, मेरे बेटे के साथ हत्या कर दी मेरी लाड़ी को और एक और दोनों को मिलके मेघवाल को हत्या करवा डाली और धमकी दिला रहे हैं फिर क्या मेरे मारने के लिए। आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं साहब। क्या पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही? नहीं करी साहब अभी तक। क्या कर रही पुलिस? क्या पता साहब है? अब मेरे को क्या पता क्या कर रही। मामला दर्ज किया नहीं किया पुलिस ने? कर दिया साहब। हत्या का? हाँ साहब। है? हाँ कर दिया साहब। आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं हम। किस प्रकार का न्याय? उनको सजा होना चाहिए, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। अभी मिले साहब से, साहब ने क्या बोला? हमारे साहब की मिले, आप कहीं क्यों साहब ने? हाँ ये क्यों? हाँ करेंगे साहब। कहीं नाम है आपको? अम्बालाल साहब। देखिए, इसमें प्रकरण पंजीबद्ध है और इसमें आरोपी की गिरफ्तारी का जहाँ तक सवाल है उसमें मैं अभी चेक करवा लेता हूँ। आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई है। बाकी उसमें प्रॉपर जांच करके इन्वेस्टिगेशन किया गया है और प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इनका कहना है कि इन्होंने पुलिस को आरोपी कहाँ है उसकी जानकारी दी, घर पे धमकाना है उसकी जानकारी दी, बावजूद भी। देखो, अभी हमारे संज्ञान में ये चीज़ आई है तो इसको हम जैसा भी होगा तत्काल इसमें कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को नीमच के भारत माता चौराहे पर बड़ी संख्या में विश्व हिंदू के कार्यकर्ता पहुंचे। यहां उन्होंने नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह को कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि लव जिहाद की घटनाएं जिले में बढ़ रही है। ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बिना प्रशासन की जानकारी के निकाह करवाने वाले धर्म गुरुओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे लव जिहाद जैसी घटनाओं में कमी आएगी और हिंदू बहु बेटियों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। ज्ञापन दिया गया है जिसमें मांग की गई है कि धर्म गुरुओं द्वारा जो है बंद कमरे में विवाह की प्रतिक्रिया करवाई जा रही है। क्या मांग की गई है? क्या जरूरी है? देखिए, पिछले 1-2 वर्षों से नीमच ज़िले में लगातार लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही है और यह भी विषय सामने आया है कि जोर ज़बरदस्ती मारपीट करके बहनों का शादी विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन मारपीट करके धर्म परिवर्तन करा के उनके साथ जोर ज़बरदस्ती की जाती है। तो अभी 2-3 तत्काल की घटनाएं हैं जिसमें महिला थाने में FIR हुई है। तो उनमें संज्ञान में आता है कि जो धर्मगुरु हैं उन्होंने एक बंद कमरे में एक उस बहन के केवल हस्ताक्षर ले लिए और एक निगाहनामा उनने उसको कर दिया है। तो अगर ऐसा हिंदू बहनों के साथ हो रहा है और उनको पूरी जानकारी नहीं है, प्रशासन को जानकारी नहीं है, तो इस प्रकार की घटना लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है और इसमें धर्मगुरुओं की पूरी सहभागिता रहती है, जिस कारण हमारी मांग है कि अगर किसी विवाह निकाह इस प्रकार का अंतर धर्म के साथ हो रहा है तो उसकी सारी जानकारी प्रशासन को दी जाए, ताकि ऐसी बहनें लव जिहाद की घटनाओं से बच सके और अपने धर्म का, सनातन धर्म का सही दृष्टि से पालन कर सके। गुरुवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच के रोटरी क्लब सदस्यों द्वारा प्राइवेट बस स्टैंड से दीनदयाल रसोई पर पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को रेनकोट का वितरण किया। संस्था के सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि ये पुनीत कार्य विगत 2 वर्षों से संस्था कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि बुधवार को भी उन्होंने शहर के विभिन्न स्थानों पर जरूरतमंद लोगों को रेनकोट वितरित किए। सेवा के क्षेत्र में अग्रिम रोटरी क्लब नीमच कैंट विगत 2 वर्षों से बरसाती ज़रूरतमंद व्यक्तियों को वितरित कर रही है। कल 24 तारीख को हमने मुख्य बाज़ारों में जहाँ पे बरसाती की आवश्यकता थी वहाँ वितरित करी। आज 25 तारीख को दीनदयाल भोजनशाला में हमारे इनर व्हीलर सदस्य के द्वारा और रोटरी मेंबर्स द्वारा बरसाती वितरित की गई। आज और कल मिला के लगभग हमने 101 बरसाती वितरित कर दी। मुकेश भाई थी,
रोटरी क्लब नीमच के अंदर। गुरुवार को बड़ी संख्या में बघाना के अहिर मोहल्ले में रहने वाली महिलाएं नीमच न्यायालय में पहुंची, जहां उन्होंने न्यायालय में एक आवेदन दिया। आवेदन के माध्यम से महिलाओं ने मांग की कि उनकी बीसी के पैसे का गबन करने वाली आरोपी महिला टीना अहिर को जमानत न दी जाए, साथ ही उसके द्वारा सभी गरीब महिलाओं के जो पैसे हड़प लिए गए हैं उन्हें वापस दिलाया जाए। जी माता जी, आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मामला है पूरा, किस बात को लेकर के इकट्ठे हुए? हम बीसी के लिए इकट्ठे हुए, टीना के पास बड़ी थी। इसको तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ना? हाँ, तो हमारे को पैसा तो चाहिए ना हमारे। आज आप लोगों ने यहाँ पर एक शिकायत भी करी है और क्या जमानत निरस्त भी करवाई गई है, क्या कागज वगैरह पेश करें? हाँ, तो जमानत तो जब्त करवानी पड़ेगी ना हमारे को। जब तक पैसे नहीं देगी तब तक तो इसको गिरफ्तार ही करवाना है। इतना क्या पैसा? और मेरे 2,30,000 है। क्या नाम है आपका? द्रौपदी भाई। क्या पैसे डूब रहे हैं? हाँ सर, मेरे तो 7-8 लाख रुपए हैं। 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर पैसे होंगे और देने के लिए कहती है तो दूंगी, तो देने को कोई नहीं कह रही कि हाँ देंगे। आप लोगों की शिकायत है, पुलिस ने कार्रवाई करी है, महिला को गिरफ्तार भी किया गया। हाँ जी सर, ये बहुत अच्छा। और उल्टा फंसा रहे, अलॉट पी के हमको फंसा रही हो तो, और हमसे कह रही इनको ब्याज दे रखा है, उल्टा लुटा रही है। आज आप लोग न्यायालय में आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं हमारा पैसा हमको दिलवा दो, और जमानत नहीं हो उसकी। तो कितना पैसा लगभग है? मेरा है 8-9 लाख रुपए है। और सभी जनों का कितना है? 80-90 लाख रुपए है इनके। क्या नाम है आपका? मीरा सर। क्या बीसी का मामला है और किस बात को लेकर के आप लोग इकट्ठे हुए? सर, हमने बचत के हिसाब से बीसी भरी थी टीना अहिर के पास, टीना पति शैलेंद्र अहिर के पास, कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, कुछ करें। हमारे पति मजदूरी करते हैं। हमने बीसी भरी कि चलो हमारी बीसी आज पूरी हो जाएंगी तो हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारा घर मकान नहीं, घर मकान बनाएंगे। पर उसने हमको बीसी पूरे होने के पहले हाथ खड़े कर दिए और अब नट रही है कि मेरे पास नहीं है। हमने आवेदन दिया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं पुलिस की कार्रवाई से। पर हम चाहते हैं कि वो हमारे पैसा दिलाए सर। हम बहुत मजदूर इंसान, बहुत परेशान है। हमारे पति 2-2-250 रुपये मंडी में कमाते हैं और आपको पता है मंडी की स्थिति क्या है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पति और हमारे हमारे मतलब आपस में विवाद हो रहा है पति पत्नी में, वो विवाद भी खत्म हो और हमारे पैसे दिलाए जाए सर। लगभग कितना पैसा फंसा हुआ है? सर, हमारा तो करीबन 5 लाख है, बाकी हमारे जितने बीसी वाले सब 52 लोगों का कम से कम 80 लाख रुपए है सर। अच्छा, पुलिस ने अभी कार्रवाई करी, गिरफ्तारी भी? हाँ, गिरफ्तारी करी सर। उसके लिए हम न्यायालय का के लिए आए हैं? हम न्यायालय इसलिए आए सर, या तो वो हमारा पैसा दे या तो फिर उसकी जमानत निरस्त करी जाए। जमानत निरस्ती का आवेदन वगैरह दिया? हाँ सर, दिया ना हमने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा अहिर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।